बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन 52 की एक्सरसाइजेस को डिस्कस करते हैं। सीक्वेंसेस के हवाले से और सीरीज़ के हवाले से हमने जो है वो कुछ थ्योरम्स जो डिस्कस किए थे उनकी बुनियाद पे। अब पहला क्वेश्चन ये कहता है कि शो इन टू वेज दैट दिस सीक्वेंस जेड एन कन्वर्जेस टू -2। ये -2 और 2 वे से, एक हम मॉडुलस वाले वे से कर लेते हैं और एक वो जो थ्योरम पढ़ा था उस तरीके से हम कर लेते हैं। गिवन हमें क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन ये है कि जेड एन इज़ इक्वल टू -2 प्लस आयोटा -1 रेज़ टू पावर n ओवर n स्केयर है। अच्छा, अगर मैं इसका कंपैरिजन जो है वो स्टूडेंट्स इससे करूँ कि जेड एन इज़ इक्वल टू एक्स एन प्लस आयोटा वाई एन, तो हमारे पास ये रियल सीरीज़ बन जाएंगी। कैसे कि जो एक्स एन है वो किसके इक्वल है -2 के, और वाई एन किसके इक्वल है -1 रेज़ टू पावर n ओवर n स्केयर। और हमने ये पढ़ा था कि अगर ये सीक्वेंसेस जो हैं रियल सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती हैं तो ये जेड एन भी जो है वो कन्वर्ज करेगा x प्लस आयोटा वाई की तरफ। तो अब यहाँ पे इसकी अगर मैं लिमिट ले लूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन, तो वो किसके इक्वल आएगी, वो -2 के इक्वल ही आएगी। इसकी मैं लिमिट ले लेता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई एन, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 रेज़ टू पावर n ओवर n स्केयर। अब यहाँ पे ये देखें n जो है वो कोई भी वैल्यू आएगी, या तो पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर, तो इधर कोई नंबर आएगा और n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो एक्स एन है ये किसको अप्रोच करती है, ये -2 को, और वाई एन किसको अप्रोच कर रही है, ये 0 को जो है वो अप्रोच कर रही है। तो जेड एन फिर किसको अप्रोच करेगी, जेड एन किसके इक्वल आ गया, ये -2 प्लस आयोटा 0 यानी कि -2। इसका मतलब ये हुआ कि जेड एन अप्रोचेस टू -2, तो यही हमने प्रूव करना था। एक तो ये वे है हमने जो है वो यूज़ किया, और दूसरा जो है वो सेकंड वे में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जेड एन ये किसके इक्वल है, जेड एन इज़ इक्वल टू -2 प्लस आयोटा -1 रेज़ टू पावर n ओवर n स्केयर है। अब जेड एन -2 इसको अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये देखें जेड एन है -2 प्लस आयोटा -1 रेज़ टू पावर n ओवर n स्केयर, और ये +2 आ जाएगा। तो ये आपस में जो है वो स्टूडेंट्स फिर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कैंसिल आउट हो गए तो ये आ जाएगा जेड एन -2 दैट इज़ इक्वल टू आयोटा -1 रेज़ टू पावर n ओवर n स्केयर। अगर मैं इसका मॉडुलस करूँ तो जेड एन -2 मॉडुलस ये किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा -1 रेज़ टू पावर n ओवर n स्केयर, इसका जो है वो मॉडुलस आ जाएगा। और मॉडुलस से आयोटा ख़त्म हो जाएगा और -1 जितनी भी जो भी पावर है प्लस या माइनस हो, मॉडुलस की वजह से यहाँ पे 1 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर n स्केयर। तो ये क्या बन जाएगा, जेड एन -2 इसका मॉडुलस जो है वो क्या है, 1 ओवर n स्केयर है। इसको अगर हम कहें लेस देन एप्सिलॉन है, ये क्या है हमारे पास, लेस देन एप्सिलॉन है, तो फिर जो n नॉट वाली कंडीशन है वो किसके इक्वल आएगी। अब यहाँ पे ये देखें कि हमने 1 ओवर n स्केयर लेस देन एप्सिलॉन रखा, तो 1 ओवर एप्सिलॉन ये क्या हो जाएगा, लेस देन n स्केयर हो जाएगा। तो इसका स्केयर रूट लें तो 1 ओवर एप्सिलॉन स्केयर रूट लेस देन जो है वो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, यानी कि n जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट स्केयर रूट के, और ये वैल्यू हम जो है वो क्या कंसिडर कर लेते हैं, n नॉट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जेड एन -2 मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर n इज़ ग्रेटर देन n नॉट एंड n नॉट इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन स्केयर रूट। तो इस तरह हमने इसकी भी कन्वर्जेंस को शो कर दिया। ये क्या शो करता है कि जेड एन -2 को जो है वो कन्वर्ज करता है, ये जो मॉडुलस वाली डेफिनेशन थी उसके मुताबिक। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो पहला क्वेश्चन था जिसमें उसने ये पूछा था
कि दो तरीक़ों से इसकी जो है वो कन्वर्जेंस को डिस्कस करें। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है कि लेट आर एन डिनोट दी मॉडुली, यानी कि मॉडुलस को डिनोट करता है और थीटा एन डिनोट द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द आर्गूमेंट्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर जेड एन इन एक्सरसाइज 1। अभी हमने जेड एन इन एक्सरसाइज 1 जो है वो पढ़ा है, वो मैं लिख देता हूँ कि जेड एन हमने पढ़ा किसके इक्वल, दैट इज़ इक्वल टू -2 प्लस आयोटा -1 रेज़ टू पावर n ओवर n स्क्वायर। ये हमने जो है वो डिस्कस किया था। n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये है एक्सरसाइज 1 के अंदर जो हमारा जेड एन है। वो कहता है शो दैट दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस। तो सबसे पहले हम इसको इस सीक्वेंस को शो करते हैं कि ये कन्वर्ज करती है। अच्छा, अब इसमें आर एन जो है वो इसके मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आर एन जो है वो जेड एन के मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मॉड लिख लेंगे और इसका मॉड -2 प्लस आयोटा -1 रेज़ टू पावर n ओवर n स्क्वायर मॉड आ जाएगा। अब इसके मॉड को ओपन करें तो आपको पता है इसके रियल पार्ट का स्क्वायर और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो -2 मॉडुलस इसका स्क्वायर प्लस ये -1 रेज़ टू पावर n ओवर n स्क्वायर और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये क्या बनेगा, -2 ये जो है वो आ जाएगा 4 और ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1 ओवर n रेज़ टू पावर 4 इसका स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, कन्वर्जेंस के लिए इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इधर भी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा 4 + 1 ओवर इन्फिनिटी और ये 4 + 0 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये है कि आर एन जो है ये किसको कन्वर्ज करता है, ये 2 को कन्वर्ज करता है। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू हमारे पास जो है वो थीटा एन है। दूसरी वैल्यू क्या है, थीटा एन है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम जो है वो थीटा एन की बात करें, ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा एन जो है वो क्या है, आर्गूमेंट ऑफ थीटा एन आर्गूमेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली n है और ये माइनस है, तो इसका मतलब ऑड और इवन पे इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, 2n पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इसकी जो है वो 2n - 1 पे जो है वो वैल्यू, ऑड और इवन पे वैल्यू को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो थीटा 2n है जो कि आर्गूमेंट ऑफ Z2n है, ये किसको अप्रोच करेगा, ये पाई को अप्रोच करेगा और आर्गूमेंट ऑफ Z2n - 1 ये माइनस पाई को अप्रोच करेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, यहाँ पे ये देखें कि ये हमारे पास जो वैल्यू होती है ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ये जब आप इस तरह का जो है वो सिंबल देखते हैं तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पाई होता है और इधर से आएँ तो ये क्या होता है, माइनस पाई। लेकिन माइनस पाई इसमें शामिल नहीं होता, उससे पीछे सारे नंबर जो है वो शामिल होते हैं। तो इसलिए अप्रोचेस का वर्ड है कि इसकी लिमिट जो है, अब जब हम जो है वो इस तरफ से आते हैं 2n रखते हैं तो इसमें ये देखें स्टूडेंट्स के 2n पुट करने से -1 की पावर 2n ये पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब इसका जो ये वाली डायरेक्शन है, ये y कंपोनेंट ये पॉजिटिव होगा, यहाँ से इस तरफ एंगल आ रहा है, इसलिए इसको पाई लिखा है। जब 2n - 1 करते हैं तो ये नेगेटिव आ जाता है और नेगेटिव ये वाली डायरेक्शन है, इसलिए इधर से हमने माइनस पाई रखा है। तो लिमिट हमें पता है कि जो सीक्वेंस की लिमिट है वो जो है वो क्या होती है, यूनिक होती है। तो यहाँ पे यूनिक नहीं आई, इसका मतलब जो है लिमिट ऑफ ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट है, यानी कि ये जो थीटा n इज़ डाइवर्जेंट। ठीक है जी, ये डाइवर्जेंट इसलिए है क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो यूनिक नहीं आई। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इस 52 एक्सरसाइज के पहले जो है वो 2 क्वेश्चंस थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।